Hello everyone, welcome to another class of class 10th of the first chapter chemical reactions and equations. And बच्चों आज की क्लास में हम करने वाले हैं इस चैप्टर से रिलेटेड MCQs एंड आई एम श्योर बच्चों के सबसे फेवरेट क्वेश्चंस होते हैं MCQs. क्योंकि इनमें ना ही हमें कुछ डिटेल में लिखना होता है, ना ही डेफिनेशन लिखनी होती है, और कभी कभी तो अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बो से भी काम चल जाता है ना. मान लीजिए कोई न्यू क्वेश्चन आ गया है तो हम क्या करते हैं, हम अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बो कर लेते हैं और हम लोग अपना आंसर दे देते हैं. होता है कि नहीं होता है आप लोगों के साथ? चलिए बताइएगा जल्दी से चैट बॉक्स में. कम ऑन एवरीवन, देखते हैं कितने लोग हैं यहाँ पर जो सेशन को देख रहे हैं. अगर आप सेशन को देख रहे हैं तो जल्दी से अपना प्रेजेंस बताइए. कहाँ पर? चैट में. यस साक्षी, हेलो. यस, हाँ जी. तो क्या आप लोगों के फेवरेट हैं ये? हाय, थोड़ा सा मुझे जल्दी से बताइए. हाँ, और मुझे बताइए क्या आप लोगों का फेवरेट पार्ट है जो मैं बोल रही हूँ, है ना? क्या है फेवरेट पार्ट? MCQs, isn't it? है ना बच्चों? हेलो एवरीवन, हेलो. न्यूमेरिक एफिनिटी, व्हाट इज योर नेम? नाइस नेम. नेम तो नहीं है बट हाँ, जो भी सोचा है वो भी अच्छा है. इंग्लिश, यस श्योर. सो बच्चों टुडे इन टुडेज क्लास वी विल डिस्कस व्हाट? वी विल डिस्कस सम मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस from the first chapter chemical reactions and equations, right? Yeah, that we will start science versus maths or subject wise, but not now. For now it is only chemistry, right? So now let us start with the first question. So all of you have to be active and answer here in the chat box. You have to answer what, you have to tell me what is the correct answer. Okay, so here is your turn. You can see your first question on the screen. तो ये आया है first question and आप लोगों को बताना है कि इसका आंसर क्या होगा. yes, चलिए बताइए. क्या होगा इसका आंसर? कम ऑन, लेट्स सी, देखते हैं कौन बताता है सबसे पहले. रीड द क्वेश्चन केयरफुली. MCQs में बच्चों प्लीज कीप दिस थिंग इन माइंड दैट रीड द क्वेश्चन केयरफुली. कई बार होता है जल्दी जल्दी में क्वेश्चन कर लिया और फटाफट आंसर दे दिया. डोंट डू दैट. अगेन रीड द क्वेश्चन केयरफुली. डी, ABCD ऑप्शंस हैं. So option A, B, C, D. So 2 और 4 तो आंसर नहीं होना चाहिए था. आंसर होगा ABCD में से एक. So I got one answer as D. So I'll write +1. Okay, sorry. मैम ने पेन सिलेक्ट नहीं किया है. राइट, ओके, चलो. हाँ जी, तो +1 इसको दे देते हैं. Anyone else? Yes, for Bimla is also saying. Bimla, आप तो कल वाली क्लास में भी थे. आप 9th कौन सी क्लास में हो? No, +1 is for this. Yes. Are you in class 9th or class 10th? 9th, then you are answering class 10th questions. Very good. Right, so the correct answer is this. How is this the correct answer? Let us see which of the following statements about the reactions below is or are correct. So we are given an equation and we have to identify the given statements which of the following statement is correct, right? Let us see the question. PbO plus carbon gives Pb plus CO2, right? And after you see the options, you realize that they are talking about reduction or oxidation. तो फर्स्ट सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, पता करेंगे कहाँ ऑक्सीडेशन हो रहा है, कहाँ रिडक्शन हो रहा है. ये है लॉस ऑफ ऑक्सीजन, राइट? लॉस ऑफ ऑक्सीजन क्या होता है बताइए? लॉस ऑफ ऑक्सीजन इज रिडक्शन, राइट? एंड गेन ऑफ ऑक्सीजन, ये कार्बन इज गेनिंग ऑक्सीजन, सो दिस विल बी ऑक्सीडेशन, राइट? तो हमने ये पता कर लिया कि कहाँ ऑक्सीडेशन हो रहा है और कहाँ रिडक्शन हो रहा है, राइट? यस, एनीवन हैविंग एनी डाउट?
So in this case, if PbO is undergoing oxidation, so it is said to be oxidized. And if carbon is undergoing reduction, so it is said to be reduced. तो ये फिक्स है कि जिसका ऑक्सीडेशन होता है इट इज सेड टू बी ऑक्सीडाइज्ड एंड जिसका रिडक्शन होता है इट इज सेड टू बी रिड्यूस्ड. ठीक है, एक बार फिर से चेक कर लेंगे. क्या मैंने उल्टा लिख दिया, आप बताओ. हाँ, मैंने उल्टा लिख दिया है ना. पीबीओ का क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है ना, तो ये क्या हो जाएगा, उल्टा लिख दिया है ना. तो ऑक्सीडे, यहाँ देखो किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, कार्बन CO2 बन रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो कार्बन इज सेड टू बी ऑक्सीडाइज्ड एंड PbO इज सेड टू बी रिड्यूस्ड. ठीक है. इसमें एक इम्पॉर्टेंट बात ये होती है बच्चों कि हम प्रोडक्ट के बारे में कुछ भी नहीं बताते हैं, राइट. वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट प्रोडक्ट. We cannot identify that this substance is oxidized or this substance is reduced from the product side. Product से नहीं कुछ लेना देना है. तो अब हम क्वेश्चन देख लेते हैं हमारा. लेड इज गेटिंग reduced. तो जैसे कि मैंने आपको बोला था यहाँ पर लेड से कोई लेना देना नहीं है बिकॉज इट इज ऑन प्रोडक्ट साइड. सो ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट है. फिर कार्बन डाइऑक्साइड इज गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड. अगेन कार्बन डाइऑक्साइड क्या है, प्रोडक्ट साइड पे है, तो ये भी हमारा ऑप्शन नहीं होगा. फिर देखते हैं कार्बन इज गेटिंग reduced. तो क्या यहाँ पर कार्बन रिड्यूस्ड हो रहा है, नहीं, कार्बन तो ऑक्सीडाइज्ड हो रहा है. सो दिस इज ऑल्सो इनकरेक्ट. लेड ऑक्साइड इज गेटिंग रिड्यूस्ड, बिल्कुल सही बात है. सो द करेक्ट आंसर विल बी डी फॉर दिल्ली. अंडरस्टूड बच्चों, अंडरस्टूड वाई यू गॉट द आंसर एज ऑप्शन नंबर डी फॉर दिल्ली. यस, चलिए नाउ लेट अस मूव अहेड. लेट अस मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. Yeah, so here is the next question in front of you. Now you have to tell me what is the answer. Yes, bachcho, tell me what is the correct answer. Yes, come on everyone. अरे ये तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है. एक रिएक्शन आपको गिवन है, आपको बताना है ये किस टाइप की रिएक्शन है. चलिए बताइए जल्दी से, देखते हैं कौन इसका आंसर देता है. वेरी गुड. सो व्हाट इज हैपनिंग हियर, एल्यूमिनियम इज डिस्प्लेसिंग आयरन फ्रॉम इट्स कंपाउंड. वी विल गेट एल्यूमिनियम ऑक्साइड प्लस वी विल गेट आयरन, राइट. Now this reaction, this given reaction is an example of what? तो क्योंकि एल्यूमिनियम ने आयरन को उसकी जगह से उठाकर फेंक दिया है ना, खुद उसकी जगह पर जाके बैठ गया, सो क्या हुआ, डिस्प्लेसमेंट, राइट. सो आंसर हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट. और यहाँ पर सिंगल डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, क्यों, क्योंकि एक ही एलिमेंट की पोजीशन चेंज हो रही है, दूसरे एलिमेंट की नहीं हो रही, म्यूचुअल एक्सचेंज नहीं हो रहा है. दैट इज वाई दिस विल कम अंडर द कैटेगरी ऑफ displacement reaction and it will not be double displacement because double displacement में there is mutual exchange, right. So what is the correct answer? The correct answer will be again D for Delhi. Okay, ठीक है. चलिए now let us move ahead. Let us move ahead. Next question देख लेते हैं हम लोग. Okay, next question is here on your screen. बताइए क्या होगा इसका आंसर. कम ऑन एवरीवन. यस, जल्दी से बताइए क्या हो सकता है आंसर. हाँ जी, आप इसका आंसर दीजिए. कम ऑन टेल मी. What will be the answer? Come on everyone. So now what happens when dilute hydrochloric acid is added to iron fillings? Iron will be added to HCl
You have to tell me what will be the product. So what happens here? Displacement reaction gonna take place. यहाँ पर आयरन विल डिस्प्लेस हाइड्रोजन, क्योंकि रिएक्टिविटी सीरीज में आयरन पहले आता है तो वो हाइड्रोजन को अपनी जगह से उठा के फेंक देगा, क्या करेगा, और उसकी जगह पे आके बैठ जाएगा. सो इट विल फॉर्म अ कंपाउंड FeCl2 प्लस वी विल गेट व्हाट, प्लस वी विल गेट H2 gas. We will get H2 gas. So what will be the answer? Hydrogen gas and iron chloride will be formed, right? Hydrogen gas and iron chloride will be formed. Clear? चलिए, now moving ahead. Yes, चलिए, now moving ahead to the next question. Yes everyone. Next question, tell me the answer of this question. What is the correct answer of this question? ठीक है, बताइए. A magnesium ribbon is bound in oxygen to give a white compound X. So I'll just write it. Magnesium will react with oxygen to form X, which is white in color. Okay, चलिए next. Accompanied by the emission of light. So there will be some light also. Now, if the burning ribbon is now placed in the atmosphere of nitrogen, it continues to burn and forms another compound, that is Y. Write the chemical formula of X and Y. Now, this burning ribbon is now placed in the atmosphere of nitrogen. Now, what will happen? In the presence of nitrogen, we will get another compound which is Y. You have to tell me what is X and Y. Yeah. So what you are saying? The answer should be A. MgO and MgN. Okay. I got one vote for MgO and MgN. Let us see what other people are thinking. Come on, बताइए क्या होगा? बहुत easy है ये तो. यस तो क्या होगा आंसर? बी. तो यहाँ पर कुछ लोग बी बोल रहे हैं, MgO प्लस Mg2N3. ओके, सो ए बी. आई गॉट वोट्स फॉर ए एंड बी. व्हाट अबाउट सी एंड डी बच्चों? व्हाट डू यू थिंक? सी और डी हो सकता है क्या आंसर? A. So answer again +1 for this. तो +1 इसके लिए भी आया है. चलिए तो देख लेते हैं what will be the answer बच्चों. तो जब आप मैग्नीशियम को बर्न करते हो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में तो आपको मिलता है मैग्नीशियम ऑक्साइड. तो जो MgO है वो मैग्नीशियम ऑक्साइड है एंड उसका जो कलर होता है दैट इज वाइट. ठीक है, और जो कंपाउंड है, ये जो कंपाउंड मिला है X विल बी MgO. ठीक है, क्यों होता है? सिंपल सा फंडा है. Mg होता है यहाँ पर +2 में, ऑक्सीजन होता है -2 में, राइट. क्रिस क्रॉस रूल, मिनिमम बेसिक लेते हैं हम, तो जो कंपाउंड बन जाएगा वो बन जाएगा MgO. ठीक है, अब देखते हैं. बर्निंग मैग्नीशियम रिबन विल रिएक्ट विथ नाइट्रोजन टू फॉर्म मैंगनीज नाइट्राइड, सॉरी मैग्नीशियम नाइट्राइड. तो यहाँ पर जब आप किसकी रिएक्शन करेंगे तो आपको मिल जाएगा नाइट्राइड. ठीक है, तो जब आप मैग्नीशियम की रिएक्शन करोगे नाइट्रोजन से तो आपको मिल जाएगा मैग्नीशियम नाइट्राइड. अगेन वही हो गया क्रिस क्रॉस रूल. ठीक है, ये +3 2, तो हमारे कंपाउंड का नाम क्या हो जाएगा? Mg3N2, जो कि है मैग्नीशियम नाइट्राइड. ठीक है, तो पहला X क्या हो गया? MgO, और Y क्या हो गया? Mg3N2. तो व्हाट विल बी द आंसर? ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर, नॉट ऑप्शन ए एंड बी. ठीक है, आई होप सबको समझ में आया है. सिंपल रिएक्शन है मैग्नीशियम की विथ ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन. नेक्स्ट देखते हैं. व्हाट हैपन्स व्हेन अ पीस ऑफ जिंक इज एडेड टू कॉपर सल्फेट सोल्यूशन? क्या होता है जब हम जिंक को डाल देते हैं
कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में। बताओ जल्दी से क्या होता है। तो जिंक है सॉलिड, इसको आपने डाला कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में, व्हाट विल हैपन? टेल मी। यस एवरीवन, व्हाट विल बी द आंसर? सुनीता इज सेइंग इट शुड बी बी, displacement reaction. Okay, so +1 I am adding here. I am waiting for more votes. Yes, Vidya Devi is also saying +1. So bachcho, can you tell me what will be the products here? Sarthak is also going with B. Very good. Can you tell me what will be the products here? आप बोल रहे हो displacement reaction होगा. Very good. Keep it up. So zinc क्या करेगा? क्योंकि जिंक ज़्यादा रिएक्टिव है तो जिंक जो है वो कॉपर को डिस्प्लेस कर देगा और क्या बना देगा यहाँ पर बना देगा जिंक सल्फेट एक्वस प्लस कॉपर सॉलिड। ठीक है, प्लस कॉपर सॉलिड, राइट। क्या आप लोगों में से मुझे कोई कलर चेंज बता सकता है कि पहले हमारे जो कॉपर सल्फेट था उसका कलर क्या था और बाद में जो जिंक सल्फेट बना उसका कलर क्या होगा? क्या आप मुझे कलर चेंज बता सकते हैं? व्हाट विल बी द कलर चेंज हियर इन दिस रिएक्शन? क्या कलर चेंज होने वाला है रिएक्शन में? बताइए, जल्दी से बताइए। प्रोडक्ट तो बिल्कुल सही बताया है, ठीक है मैम। व्हाट इज, सॉरी आपने क्या लिखा है? मैंने अच्छा मैम, व्हाट इज AQ? AQ मतलब होता है एक्वस। एक्वस मतलब होता है कि सोल्यूशन जिसमें हमारे पास वाटर है, सॉल्ट में हमने वाटर डाल दिया, ठीक है, या फिर आप समझ सकते हो वाटर में हमने सॉल्ट डाल दिया, ठीक है। तो मेनली हमारा जो सॉल्वेंट है वो वाटर है, उसको एक्वस बोलते हैं। मैम व्हाट इज दी? ओ, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन इज अ काइंड ऑफ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन ओनली। सो प्रेसिपिटेशन रिएक्शन मतलब क्या होता है? जब हमारी किसी भी रिएक्शन में अगर हमें मिलता है सॉलिड सब्सटेंस, उसको बोलते हैं प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, राइट। नित्या इज सेइंग इट शुड बी कलरलेस। तो बच्चों ये तो सबको इसका कलर पता होगा, कॉपर सल्फेट का कलर होता है ब्लू, ठीक है। तो इससे ब्लू से क्या हो जाएगा? कलरलेस। जो सोल्यूशन है उसका कलर क्या हो जाएगा? फ्रॉम ब्लू टू कलरलेस। ओके, गॉट इट? यस, वेरी गुड, करेक्ट, ठीक है। चलिए, तो आंसर विल बी ऑप्शन नंबर बी, दैट इज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन। ये सारे बच्चों हम जो क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं दीज आर फ्रॉम NCERT क्लास 10th। ओके, यस, कॉपर सल्फेट इज ब्लू इन कलर, ठीक है। ओके, नाउ हियर द नेक्स्ट क्वेश्चन। In a double displacement reaction between aqueous potassium iodide and aqueous lead nitrate. So let me write it. Aqueous potassium iodide plus aqueous lead nitrate. Sorry, lead nitrate, no, not acetate. So it should be PbNO3 whole twice. Right, so this is also aqueous in nature. A yellow precipitate of lead iodide is formed. So after the reaction we will get PbI2, which is solid in nature and which is yellow in color, right, plus we will get KNO3, potassium nitrate. So if I balance this equation, here it will be 2 and here this will be balanced. So this is the reaction and this will be solution. प्रेसिपिटेट का मतलब क्या होता है? वी विल गेट अ सॉलिड सब्सटेंस जो इनसॉल्युबल होता है हमारे सोल्यूशन में, ठीक है। ये रिएक्शन होगा। अब आप देखते हो, अगर इफ लेड नाइट्रेट इज नॉट अवेलेबल, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी यूज्ड इन प्लेस ऑफ लेड नाइट्रेट? अगर हमारी रिएक्शन में, यस बच्चा, तो जो एक्वस सोल्यूशन बनाया ना T5, वो एक्वस सोल्यूशन है ना, तो एक्वस सोल्यूशन ब्लू कलर का है। हम सिर्फ कॉपर सल्फेट के कलर की बात नहीं कर रहे हैं, हम उसके सोल्यूशन की कलर की बात कर रहे हैं, दैट इज व्हाई इट इज ब्लू, ठीक है। नाउ ये हो गई। अगर हमारे पास ये नहीं है, हमें इसको सब्स्टिट्यूट करना है, तो इनमें से हम क्या यूज़ कर सकते हैं? उन्होंने दिया है फर्स्ट लेड सल्फेट, जो कि इनसॉल्युबल होता है। इनसॉल्युबल होता है मतलब वो पानी में सोल्यूशन डिसॉल्व नहीं होगा, सोल्यूशन नहीं बनाएगा। यहाँ आप किसकी बात कर रहे हो? एक्वस सोल्यूशन में ले रहे हो, मतलब ये जो सोल्यूशन है वो पानी में डिसॉल्व हो रहा है, तो ये इनसॉल्युबल है, तो ये तो बिल्कुल भी नहीं बनाएगा, ठीक है, राइट। अब आप देखते हैं यहाँ पर,
आपको क्या चाहिए, आपको चाहिए कि हमारे पास फाइनली लेड आयोडाइड की येलो पीपीटी बननी चाहिए, मतलब लेड तो हमारे पास होना ही चाहिए, राइट। तो अगर हमारे रिएक्शन में लेड नहीं होगा देन रिएक्शन विल नॉट बी पॉसिबल। जैसे मान लीजिए अमोनियम नाइट्रेट अगर मैंने लिया तो यहाँ पर अमोनियम होगा, पोटेशियम इसको डिस्प्लेस करेगा, सो आई विल गेट अमोनियम सॉल्ट, अमोनियम आयोडाइड, राइट। तो हमारी जो रिएक्शन हम चाहते हैं वो नहीं होगी। सिमिलरली पोटेशियम सल्फेट, पोटेशियम आयोडाइड रिएक्शन ऐसा कुछ नहीं होगा जिसमें आपको येलो कलर लेड आयोडाइड मिलेगा, राइट। तो इसीलिए हम बोलेंगे कि हमारा जो ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट, वो आंसर हो जाएगा हमारा लेड एसीटेट, ठीक है। आंसर विल बी लेड एसीटेट, क्योंकि हमें लेड नाइट्रेट को रिप्लेस करके कोई लेड का ही सॉल्ट लाना पड़ेगा, तभी तो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगा और आपको येलो कलर पीपीटी मिलेगा, right? So the yes, you are right. The correct answer will be option number B for Bombay. Got it everyone? चलिए now moving ahead. So this is the reaction जो मैंने आपको अभी बताया है, explanation भी है कि यहाँ पर क्या होता है, जो पोटेशियम आयोडाइड है वो जो है वो डिस्प्लेस होगा, पोटेशियम आयोडाइड है, और जो लेड नाइट्रेट है वो क्या होगा, डिसोसिएट होगा और क्या बनाएगा, आयंस बनाएगा, ठीक है। डिसोसिएट होके बनाएगा आयंस और हमारे पास क्या हो जाएंगे, लेड आयंस मिलेंगे हमको, आयोडीन मिलेंगे और फाइनली हमको मिल जाएगा लेड आयोडाइड, ठीक है। अगर हम लेड सल्फेट को यूज़ करते हैं तो आपको लेड आयोडाइड के प्रेसिपिटेट नहीं मिलेंगे, बिकॉज लेड सल्फेट खुद इंसॉल्युबल है, तो वो हमें लेड आयंस देगा ही नहीं। अगर लेड आयंस देगा ही नहीं तो क्या हो जाएगा, लेड आयंस अगर नहीं देगा तो लेड आयोडाइड नहीं बनेगा। अब कुछ लोग पूछ रहे हैं लेड एसीटेट का फॉर्मूला, तो मैं यहाँ लिख देती हूँ ये, ठीक है, राइट, है ना, हाँ। आगे यहाँ पर आएगा तो ऑन दी अदर हैंड जो लेड एसीटेट है वो डिसोसिएट हो जाएगा टू गिव लेड आयंस एंड एसीटेट आयंस, ठीक है। तो आपके पास जो KI है वो इससे कंबाइन करेगा, बनाएगा पोटेशियम आयोडाइड और CH3CO, ओके, राइट। देयरफॉर आंसर क्या हो जाएगा आपके पास, ऑप्शन बी, ठीक है। अभी आपको समझ में आया, येलो कलर क्या बोल रहे हो, किस में मिला है, येलो कलर हमें मिला है लेड आयोडाइड का, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द शाइनी फिनिश ऑफ वॉल आफ्टर वाइट वॉश इज बिकॉज ऑफ, क्या होगा इसका आंसर, कम ऑन बताइए। ए कैल्शियम ऑक्साइड, जो वाइट वॉशिंग होती है वॉल्स पे, पेंट होता था ना, ठीक है, उस जो पहले ज़्यादा होता था पॉपुलर, उसको शाइनी होता है, किसकी वजह से होता है, ए बी बच्चों, तो करेक्ट आंसर विल बी सी। अरे कैल्शियम कार्बोनेट कहाँ से आ गया, कैल्शियम कार्बोनेट तो नहीं होगा, कैल्शियम फोस्फेट भी नहीं है, इतना मैं आपको हिंट दे रही हूँ, इन दोनों में से ही आंसर है। अब आप मुझे बताओ कि कैल्शियम ऑक्साइड होगा या कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होगा। यस करेक्ट, इट विल बी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जो कि बनता है आफ्टर द रिएक्शन ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड विथ वाटर, ठीक है। तो जब भी आप कैल्शियम ऑक्साइड की रिएक्शन करते हो वाटर्स के साथ तो आपको मिल जाता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस हीट, ये रिएक्शन होती है, ठीक है। बट वो बनता किससे है, कैल्शियम ऑक्साइड से ही बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, electrolysis of water is a decomposition reaction. The mole ratio of hydrogen and oxygen gases during electrolysis of water is, हाँ जी बताइए क्या हो सकता है इसका आंसर। इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर, वाटर का जब आप इलेक्ट्रोलिसिस करते हो तो आपको हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैसेस मिलते हैं, बी। सो वाटर का जब आप इलेक्ट्रोलिसिस करते हो तो आपको मिलती है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैसेस, ठीक है। तो सबसे पहले आपसे क्या पूछा है, द मोल रेशियो ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन गैसेस, कितने मोल्स में हमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैसेस मिलेंगे। तो आपको इसको बैलेंस करना पड़ेगा। अगर मैंने इसको बैलेंस कर दिया तो मैं ऐसे लिख सकती हूँ ये, राइट। तो अगर मैंने वाटर को इलेक्ट्रोलाइज किया तो मुझे क्या मिल रहा है, हाइड्रोजन टू ऑक्सीजन पूछा है, तो मोल रेशियो क्या हो जाएगा 2:1,
राइट, सो द आंसर विल बी ऑप्शन नंबर बी फॉर बॉम्बे। ठीक है, गॉट इट एवरीवन। प्लस एक और चीज़ याद रखना, 1:2 अगर आप करके आओगे तो गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है, 1:2 विल बी रिवर्स, ऑक्सीजन और टू हाइड्रोजन का हो जाएगा। ठीक है, तो आंसर विल बी 2:1। नेक्स्ट क्वेश्चन, शैल आई मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। हम इसके साथ कुछ डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस भी करेंगे, बट लेट अस डू दिस फर्स्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द गिवन रिएक्शंस आर करेक्ट। अभी मैंने बताया था, इस टाइप का क्वेश्चन हमने किया था, उसी कॉन्सेप्ट पे बेस्ड एक और क्वेश्चन है। तो बताइए इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। रीड द क्वेश्चन केयरफुली। रीड द क्वेश्चन केयरफुली। Yes, come on, tell me. हाँ जी, रीड द क्वेश्चन केयरफुली एंड देन टेल मी द आंसर। हम बात कर लेते हैं सबसे पहले, यहाँ पर एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है, सो दिस इज ऑक्सीडेशन। ठीक है, यहाँ पर लॉस ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है, सो दिस इज रिडक्शन। ठीक है, राइट। तो अभी हम यहाँ बोल सकते हैं कि सबसे पहले जिसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, आयरन, ऑक्सीडेशन हो रहा है मतलब आयरन इज सेड टू बी ऑक्सीडाइज्ड। आयरन इज सेड टू बी ऑक्सीडाइज्ड। ठीक है, और अगर हम H2O की बात करते हैं तो H2O इज सेड टू बी रिड्यूस्ड। ठीक है, पहला तो ये। अब जो ऑक्सीडाइज होता है वो कहलाता है रिड्यूसिंग एजेंट, मतलब जिसका ऑक्सीडेशन हो रहा है वो हो जाएगा रिड्यूसिंग एजेंट। तो Fe हमारा हो जाएगा रिड्यूसिंग एजेंट और H2O हमारा हो जाएगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक है, बस अब बताना है। देखो, आयरन मेटल इज गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड, सही है, फर्स्ट स्टेटमेंट सही है। वाटर इज गेटिंग रिड्यूस्ड, क्या ये स्टेटमेंट सही है? बिल्कुल। तो फर्स्ट सही है और सेकंड भी सही है। ठीक है, नेक्स्ट, वाटर इज एक्टिंग एज अ रिड्यूसिंग एजेंट, क्या वाटर रिड्यूसिंग एजेंट है? नहीं। वाटर इज एक्टिंग एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ये सही है। तो फर्स्ट, थर्ड एंड फोर्थ, क्या ऐसा कोई ऑप्शन है फर्स्ट, थर्ड एंड फोर्थ? यस, तो डेफिनेटली आंसर विल बी ऑप्शन नंबर सी, फर्स्ट, सेकेंड एंड फोर्थ। सॉरी, फर्स्ट, सेकेंड एंड फोर्थ, क्योंकि थर्ड वाला जो है वाटर इज अ रिड्यूसिंग एजेंट, दैट इज रॉन्ग। वाटर इज बिहेविंग एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, देयरफॉर ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर। है ना, समझ में आया सबको? किसी को भी कोई डाउट है? यस लक्ष्य, वेरी गुड, सो बोथ वेरी गुड। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। In order to prevent the spoilage of potato chips, they are packed in plastic bags containing what? Yes. Lakshya is saying again, see? Yeah, Lakshya, are you going with nitrogen gas? Very good, yes. So, in order to prevent the oxidation of our food materials, they are packed with the gases nitrogen. Nitrogen is less reactive gas, so it will not allow the content, the food to react with oxygen and get rancid. Okay, so the correct answer will be nitrogen gas. Very good. Next question. The process of respiration is क्या है? It is an oxidation reaction, is it a reduction reaction, or is it a combination reaction, and endothermic, exothermic, etc. D. D. F क्या होता है? D. So it is an oxidation reaction and it is exothermic. Can anyone write the reaction of respiration here? Can anyone write the reaction of respiration here? Yes. Respiration क्या होता है? Reaction क्या होती है उसमें?
जल्दी बताइए, देखते हैं कौन लिखने वाला है। यस बच्चों, टेल मी। सो क्या होता है रेस्पिरेशन में? C6H12O6 will react with oxygen to form CO2 plus water, right? So it is a kind of oxidation reaction which, and if a reaction is taking place in the presence of oxygen, then it should be exothermic also. Correct, Laksh? So the correct answer will be oxidation reaction which is exothermic in nature. Very good. ठीक है, very good. Now moving ahead to the next question. Burning of methane is an example of. This also we have discussed in a regular class. What is methane? Methane is CH4. So CH4, burning of methane means CH4 will react with oxygen to form CO2 plus water plus heat. It is a combustion reaction. Burning actually refers to combustion, जिसमें हम reaction करते हैं with oxygen gas. So methane will react with oxygen to form carbon dioxide and water plus heat will be released. So methane, burning of methane is an example of exothermic, yes. Combustion, yes. Decomposition, no. So the correct answer will be first and third. It is an exothermic reaction and it is a combustion reaction. Decomposition में reverse होता है. There will be a single reactant जो split होता है, हमें 2 या 2 से ज़्यादा प्रोडक्ट देता है. ठीक है, दिस इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ डिकम्पोजिशन रिएक्शन. गॉट इट एवरीवन? चलिए, नाउ मूविंग अहेड, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं. व्हेन आयरन नेल्स आर डिप्ड इनटू कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, द कलर ऑफ कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन चेंजेस फ्रॉम. So iron nail is dipped into copper sulfate solution. ठीक है, आपको बताना है what is the color change. B, C, B. तो कॉपर सल्फेट सोल्यूशन अगेन ब्लू होता है, राइट? तो कॉपर सल्फेट, बच्चों सोल्यूशन की बात कर रहे हैं हम यहाँ पर, ये सॉलिड होगा, राइट? तो ब्लू होगा. अभी होगा क्या उसके बाद? रिएक्शन, आयरन अंकल जो है वो कॉपर को डिस्प्लेस कर देंगे और हमको मिल जाएगा FeSO4 एक्वस प्लस कॉपर सॉलिड. ठीक है, तो यहाँ पर जो सोल्यूशन बना है उसका कलर होता है ग्रीन. ये तो आपको सोते सोते भी कोई पूछेगा ना कि कॉपर सल्फेट सोल्यूशन का कलर क्या होता है? ब्लू. आयरन सल्फेट सोल्यूशन का कलर क्या होता है? ग्रीन. ठीक है, तो ये ग्रीन होता है और आयरन पे थोड़ी सी कॉपर की कोटिंग आ जाती है. सो द करेक्ट आंसर विल बी ब्लू टू ग्रीन. देख सकते हो आप, ऐसा कुछ रिएक्शन होता है यहाँ पर. आयरन को डिप किया आपने, धीरे 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 उस पर ब्राउन कलर का डिपॉजिट होने लगता है एंड फाइनली जो सोल्यूशन है वो ग्रीन कलर का हो जाता है विद ब्राउन डिपॉजिट. ठीक है, चलिए नाउ लेट अस मूव अहेड. द गिवन केमिकल रिएक्शन इज एन एग्जाम्पल ऑफ, बहुत ईजी है, ये हमने किया हुआ है ना? ये इसको डिस्प्लेस करेगा, सो आंसर विल बी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. ठीक है, okay, next. You have done in lab, very good. The balanced equation for the given chemical reaction is hydrogen plus chlorine gives hydrogen chloride. चलो, so what will be the answer? Answer will be this. Hydrogen is H2, Cl2 plus gives 2HCl, right? So जो हाइड्रोजन होता है या फिर क्लोरीन गैसेस होती हैं सब डायएटॉमिक होती हैं. ऑक्सीजन H2 के फॉर्म में होती है नेचुरली, Cl2, O2, F2, राइट, N2, ये सारे इस फॉर्म में होते हैं, हमेशा डायएटॉमिक फॉर्म में होते हैं, तो इनको हम हमेशा ऐसे ही लिखते हैं. ठीक है, वेरी गुड.
नाउ नेक्स्ट हम बात करते हैं कुछ 3-4 डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस की जो हम लास्ट क्लास में डिस्कस नहीं कर पाए थे। विद दैट हमने पूरा एनसीईआरटी के एक्सरसाइज के क्वेश्चंस कर लिए, कुछ मैंने लास्ट क्लास में करवाए थे, राइट। आप देख सकते हो यहाँ पर सेशंस में जाके, लाइव क्लासेस में जाके आप देख सकते हो एनसीईआरटी क्वेश्चन डिस्कशन, तो उसमें हमने किए थे बाकी सारे डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस एंड 2-3 डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस जो रह गए थे वो हम आज करेंगे, ठीक है। चलिए, तो व्हाट डू यू मीन बाय प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, आंसर देख लेते हैं। प्रेसिपिटेट क्या होता है? एक इनसॉल्युबल सब्सटेंस होता है। तो ऐसी रिएक्शन जिसमें इनसॉल्युबल मतलब जो पानी में या कोई भी जो सॉल्वेंट है उसमें डिसॉल्व नहीं हो रहा है, ठीक है, तो आपको अलग से दिखेगा वो सॉलिड के फॉर्म में। तो जो सॉलिड प्रेसिपिटेट मिलता है किसी भी रिएक्शन में, आप उस रिएक्शन को बोलते हैं प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, when sodium sulfate is mixed with barium chloride solution, तो ये इसकी बात कर रहे हैं, जब आप सोडियम सल्फेट की रिएक्शन करते हो बेरियम क्लोराइड से तो हमें मिलती है वाइट प्रेसिपिटेट ऑफ बेरियम सल्फेट और साथ में हमें NaCl मिलता है जो कि सोल्यूशन है। तो जो बेरियम सल्फेट होगा वो एज अ सॉलिड हमारे सोल्यूशन में रहेगा, राइट। सो यहाँ पर क्या होगा, ये वाली जो रिएक्शन है जिसमें आपको सॉलिड प्रेसिपिटेट मिल रहा है उसको हम बोलते हैं क्या? उसको हम बोलते हैं प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, ठीक है। तो अगर आपको पूछेगा कोई तो आप बता पाएंगे ना, राइट, ठीक है, आप बताएंगे ना कि क्या हो सकता है, इसका आंसर कैसे लिखेंगे, प्रॉपर फ्रेम करना आना चाहिए और विद एग्जाम्पल्स, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। Explain the following terms of gain of loss of or loss of oxygen with 2 examples of each. Yes, Laksh, Tanzila बोल सकते हैं because he is answering, no, that is why. चलिए, explain the following in terms of gain or loss of oxygen with 2 examples. तो आपको gain और loss of oxygen के terms में बताना है what is oxidation, what is reduction. Tell me बच्चों, बताइए क्या होगा? What is oxidation in terms of oxygen? What is reduction in terms of oxygen? देखते हैं कौन इसका आंसर पहले देता है। हाँ जी, कम ऑन, जल्दी बताओ। Tanzila, you have to answer, not to appreciate him. He knows, right? चलो, सो वी विल सी ऑक्सीडेशन मतलब क्या होता है, जिसमें गेन ऑफ ऑक्सीजन होता है, ठीक है, और रिडक्शन क्या होता है, लॉस ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। गेन ऑफ ऑक्सीजन होगा, एग्जाम्पल देख सकते हैं हम, किसी का भी ऑक्सीडेशन करा दीजिए आप, Mg + O2 गिव्स MgO, तो यहाँ पर ये भी ऑक्सीडेशन रिएक्शन है। नेक्स्ट, अगर कॉपर प्लस ऑक्सीजन हम करेंगे तो ये भी एक ऑक्सीडेशन रिएक्शन है, ठीक है। तो ये दोनों ही हमारे लिए क्या है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन है। गॉट इट एवरीवन, ठीक है, क्योंकि दोनों में ही क्या हो रहा है, गेन ऑफ ऑक्सीजन। तो कहीं कभी कोई आपसे पूछेगा व्हाट इज ऑक्सीडेशन रिएक्शन, अ रिएक्शन इन विच गेन ऑफ ऑक्सीजन टेक्स प्लेस और लॉस ऑफ हाइड्रोजन टेक्स प्लेस, ठीक है, दैट विल बी ऑक्सीडेशन रिएक्शन। नाउ रिवर्स, reduction reaction. What is a reduction reaction? A type of chemical reaction in which there is loss of oxygen taking place or gain of hydrogen taking place. Let me give you the example here. So loss of oxygen, copper oxide plus water gives copper oxide plus hydrogen gas gives us copper plus water. So here loss of oxygen is taking place, so therefore it is known as a reduction reaction. Very good, Laksh. Similarly in this, so on heating, we will get only zinc plus carbon monoxide, right? So loss of oxygen is taking place, therefore it is an example of oxidation reaction or reduction reaction, reduction reaction. चलिए, okay, a shiny brown colored element X on heating becomes black in color. Name the element X and the brown colored black colored compound which is formed. Tell me what will be the answer of this question. Copper? Sure. So copper on heating in air becomes black. Why? Right, very good.
सो कॉपर है जो वो ब्राउन कलर का होता है, जब आप उसको हीट करते हो तो वो बना लेता है कॉपर ऑक्साइड जो कि ब्लैक कलर का होता है। ठीक है, सो ये शाइनी अपीयरेंस वाला होता है कॉपर। जब ऑक्सीजन से आप रिएक्ट करते हो तो कॉपर ऑक्साइड बना लेता है। कॉपर ऑक्साइड क्या है, ब्लैक कलर का होता है। ठीक है, राइट। चलिए, उसके बाद है व्हाई डू वी पेंट आयरन आर्टिकल्स। आयरन आर्टिकल्स को हम क्यों पेंट करते हैं, बताइए। Yeah, to prevent it from corrosion or getting rusted. To prevent rusting. ठीक है, तो आप यहाँ पर देख सकते हो रिएक्शन भी गिवन है। शाइनी एलिमेंट्स जनरली मेटल्स होते हैं, ब्राउन कलर्ड एलिमेंट होता है कॉपर। जब आप उसकी रिएक्शन करते हो ऑक्सीजन से, ब्राउन कलर से ब्लैक कलर हो जाता है। तो ये मैंने आपको बताया था, ये होता है ब्राउन और ये होता है ब्लैक। ठीक है, और सेकंड क्वेश्चन का आंसर क्या था, टू प्रिवेंट इट फ्रॉम गेटिंग रस्टेड। सेम। नेक्स्ट, ऑयल एंड फैट कंटेनिंग फूड आइटम्स आर फ्लश्ड विद नाइट्रोजन। ये हम देख चुके हैं। क्यों करते हैं, बिकॉज नाइट्रोजन जो है वो इनर्ट गैस होती है। इनर्ट मतलब जो ज़्यादा अच्छे से रिएक्ट नहीं करेगा, ज़्यादा जल्दी रिएक्ट नहीं करेगी। तो क्या होगा, ऑक्सीजन जो है वो फूड सब्सटेंस के साथ रिएक्ट कर जाती है। नाइट्रोजन से अगर पैकिंग करोगे तो वो रिएक्ट नहीं करेगी फूड सब्सटेंसेस से, और हम ज़्यादा से ज़्यादा टाइम तक अपने फूड सब्सटेंसेस को प्रिजर्व करके रख पाएंगे। तो वही यहाँ पर लिखा हुआ है, बैग्स यूज्ड इन पैकेजिंग आर फ्लश्ड विद नाइट्रोजन गैस टू रिमूव द ऑक्सीजन इनसाइड द पैकेज। एंड ऑक्सीजन अगर नहीं होगा तो रैंसिड नहीं होगा और हमारा खाना जो है वो बच जाएगा। हम ज़्यादा से ज़्यादा टाइम तक अपने फूड को खा पाएंगे। यस, लेज, पोटैटो चिप्स लाइक अंकल चिप्स एक्सेट्रा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। वेरी गुड, ये खाने की बात है तो सब आंसर देंगे, है ना। वेरी गुड। चलो, एक्सप्लेन दी फॉलोइंग टर्म्स विद एन एग्जाम्पल ईच। तो कोरोजन एंड रेंसिडिटी सबको पता है, मैं डायरेक्ट आती हूँ कोरोजन पे। कोरोजन क्या होता है बच्चों, इसमें हमारे जो मटेरियल्स यूजली मेटल्स वो खराब हो जाता है, रिएक्ट कर जाते हैं किससे, ऑक्सीजन या वाटर जो भी मॉइस्चर है, राइट। ठीक है, उसके बाद जैसे आयरन है, आयरन रिएक्ट कर जाता है ऑक्सीजन से टू फॉर्म हाइड्रेटेड आयरन ऑक्साइड, जिसको आप साथ में बोलते हो रस्ट। ठीक है, ऑन दी अदर हैंड रेंसिडिटी क्या होता है, रेंसिडिटी होता है हमारा जो भी फूड सब्सटेंसेस होते हैं उसमें जो ऑयल्स और फैट्स होते हैं वो किस में रिएक्ट कर जाते हैं, वो रिएक्ट कर जाते हैं विद दी ऑक्सीजन, जिससे आप उसमें चेंज इन स्मेल और टेस्ट देख पाते हो। इसको हम बोलते हैं रेंसिडिटी। रेंसिडिटी से टेस्ट, स्मेल, बटर का चेंज हो जाता है। कोई भी खाना अगर आप खुला छोड़ दोगे तो वो ख़राब हो जाएगा। ठीक है, तो ये आते हैं रेंसिडिटी के एग्जाम्पल्स। किसी को भी कोई डाउट है तो बताइए। तो आज की क्लास में हमने क्या पढ़ा, आज हमने क्वेश्चन सॉल्व किए हमारे पूरे चैप्टर से, जिस पे हमारा ये जो पूरा चैप्टर है वो ख़त्म हो गया है। तो इस चैप्टर से रिलेटेड किसी को भी कोई डाउट्स हैं तो बताइए। ठीक है, so we have completed the entire chapter. This is one of the easiest chapter of class 10th chemistry. Very easy chapter. There are mainly 4 topics. First, balancing of chemical equations, second, type of chemical reactions, and third, effect of oxidation. ये main 3 topics हैं, and fourth आप count कर सकते हो जो chemical reactions और equations की definition है। ठीक है मैम, ऑक्सीडेशन रिडक्शन की जो लॉन्ग मेथड होती है दैट इज इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑल्सो संदीप। तो लॉस ऑफ ऑक्सीजन होता, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है ऑक्सीडेशन, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है रिडक्शन। अब आप कौन सी लॉन्ग मेथड की बात कर रहे हो वो मुझे आप थोड़ा सा बताओगे। यस, करेक्ट, 10th का केमिस्ट्री इज़ वेरी इजी, क्योंकि आप 10th पास करके हो ना, इसलिए आप बोल रहे हो ऐसा। लेकिन जो बच्चे 10th में आए उनको ऐसा लगता है यार ये बहुत डिफिकल्ट है, बट प्रैक्टिकली बच्चों बहुत ईजी है, बहुत ईजी है, बिकॉज ईजी ही 4 चैप्टर्स होते हैं जो हमको पढ़ने पड़ते हैं। ठीक है, तो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है। So that's all. If you like the session, please hit the like button, subscribe the channel and comment, and please share with your friends.
राइट? सो दैट्स ऑल, बाय बाय।